Welcome to St. Wilfred Law College online classes. I am teaching you Information Technology Act 2000, and in that we are discussing the topic Amendment in Indian Evidence Act after the introduction of Information Technology Act 2000. Means after the introduction of Information Technology Act 2000, there were certain amendments made in certain important acts, and one of them is Indian Evidence Act. So we are discussing certain important sections regarding that act. So let's start. The first is admissibility of electronic records. मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उसकी एविडेंस एक्ट में क्या एडमिसिबिलिटी है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस रखी गई है, तो उसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 65A जो प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स की जो एडमिसिबिलिटी है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 65B के अकॉर्डिंग होगी, और उसमें डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स किस तरीके से मेंटेन करे गए हैं, उनको जो एविडेंस एक्ट में है उनको रेलेवेंट माना जाएगा, उनका एडमिसिबल किया जाएगा. तो फर्स्ट उसमें ये बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आउटपुट विल बी डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट. मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो किसी भी फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर्ड है, मेंटेन्ड है या कंट्रोल्ड है उसमें, तो उस केस में जो भी आउटपुट से आता है या किसी भी वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है तो एडमिसिबल होगा एविडेंस एक्ट में. मीन्स इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रिंट आउट ऑफ समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर दैन इट इज़ अ प्रॉपर एविडेंस एंड इट इज़ एडमिसिबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. सो और उसमें क्या कंडीशंस है कि इफ़ the information stored in the computer is stored as in a usual activities form and it is properly maintained, जो कंप्यूटर पर प्रॉपरली मेंटेन किया गया है, उससे प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रही है, उसमें किसी तरीके से मतलब एक तरह से उसमें माल फंक्शन नहीं हुआ है जिसकी वजह से जो डेटा या इन्फॉर्मेशन वो इंटरप्ट हो या करप्ट हो, तो इस केस में जो भी इन्फॉर्मेशन यूजुअल वेज में एक्टिविटीज़ में उस पर स्टोर करी जाती है, उसके बाद उसमें जैसे उसका प्रिंट आउट लिया जाता है या फिर CDs रहती है, हार्ड डिस्क होती है, जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली जो कंप्यूटर में फेड है उसी को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वो भी एक एविडेंस ही है, उसको एडमिसिबल माना गया है एविडेंस एक्ट में. तो ये सेक्शन 65B जो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है कि किस किस मैनर में जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करी है कंप्यूटर में उसको हम एज ए एडमिसिबल एविडेंस कैसे मानेंगे, एविडेंस एक्ट में वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है. सो उसको एज एन ओरिजिनल एविडेंस माना गया है. एडमिसिबल इन इंडियन एविडेंस एक्ट एज ए ओरिजिनल, इट है कि ओरिजिनल एविडेंस ही है क्योंकि वो कंप्यूटर में फेड है और उसका प्रॉपर एक फ्रेज है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको रिकवर किया जा सकता है. तो ये सेक्शन 65B बताता है. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज प्रूफ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. नाउ जो एविडेंस एक्ट है वो रिक्वायर करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिस पे कोई डिजिटल सिग्नेचर अगर साइन किया गया है, अफिक्स किया गया है, तो उस केस में उसकी एडमिसिबिलिटी क्या होगी. तो सेक्शन 67 एंड 73 प्रोवाइड्स फॉर द प्रूफ ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स that is provided under section 67 and section 73 provides for the verification of that handwriting, and same corresponding sections are provided for digital signature, that is 67A provides for proof of digital signature and section 73 provides for verification of digital signature. So इस केस में ही बताया section 67 explains proof required as to whether digital signature being used belongs to सब्सक्राइबर. मीन्स कि ये प्रूफ मांगा जा सकता है कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स किया है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वो सब्सक्राइब किया गया है बाय द सब्सक्राइबर, कि वो सब्सक्राइबर के द्वारा ही अप्लाई किया गया है या अफिक्स किया गया है. नाउ सेक्शन 73 कॉरस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 67A 73A provides verification of digital signature. Now how the digital signature जो है वेरीफाई किया जाएगा, तो उसमें क्या है, कोर्ट में डायरेक्ट कि कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है फर्स्ट टू अ पर्सन हु इज अ सब्सक्राइबर, सेकंड कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे, दिखाए कि ये प्रॉपर है, ये वेरीफाइड है, कि ये प्रॉपरली तरीके से एप्लीकेबल है और ये एक जो होल्डर है उसका उसी के द्वारा ही अप्लाई किया गया है. नाउ सेकंड इज एनी अदर पर्सन टू अप्लाई
पब्लिक की लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड वेरीफाइड, या किसी और अदर पर्सन को वो बोल सकता है कि वो पब्लिक की अप्लाई करके वेरीफाई करे कि ही इज द लीगल होल्डर ऑफ सच डिजिटल सिग्नेचर, कि वो डिजिटल सिग्नेचर को होल्ड करने के लिए लीगली ऑथराइज्ड है एंड ही इज यूजिंग अंडर अ लीगल प्रोविजंस, कि वो लीगलिटी के अंडर में ही वो वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है उसको यूज करने का। तो ये सेक्शन 67 एंड सेक्शन 73A दोनों प्रोवाइड करता है। नाउ प्रिजम्पशंस अंडर एविडेंस एक्ट, कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं एविडेंस एक्ट में जो कोर्ट जो होता है उसका फर्दर प्रूफ नहीं मांगता है। तो उस केस में भी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको भी कुछ केसेस में जो है कोर्ट है प्रेज्यूम करती है कि वो लीगली वैलिड है, दे आर करेक्ट। तो उस केस में ये कुछ सेक्शंस है जो ये प्रोवाइड करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नाउ सेक्शन 81A इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मीन्स कोई भी ऑफिशियल गैजेट्स, the all official gazettes which are contained in a electronic form and they are properly maintained in that form, then in that case it is presumed that they are correct and they are validly admissible, कि उनको admissible माना जाएगा because they are correct। तो उस केस में conditions है, but such official gazette which is contained in an electronic form has been maintained according to the conditions mentioned here, then it is a valid official gazette and it is correct। उसकी जो है लीगलिटी है वो बिल्कुल वेरीफाइड है। तो फर्स्ट है उसमें क्या कंडीशन है, फर्स्ट इज इट इज केप्ट सब्सटेंशियली इन फॉर्म एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि वो सब्सटेंशियली उसी फॉर्म में रखा गया है कि जैसे लॉ रिक्वायर्ड होता है कि उसको उसी फॉर्म में रखा जाए। लाइक यू ऑल हैव सीन कि जो ऑफिशियल गैजेट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स वाइज प्रॉपर तरीके से डेटेड मेंशन्ड होते हैं, सिग्नेचर्स प्रोवाइडेड होते हैं उसमें। तो उसी तरीके से अगर वही सेम चीज़ अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन किया है देन इट इज़ दैट कि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ और नॉर्म्स उसको सब्सटेंशियली आपने रखा है तो यार दे आर वैलिड। ना इन सेकेंड कंडीशन इज इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, कि वो प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस करे गए हैं, उनका जो सोर्स है वो मतलब अननोन नहीं है, दे आर प्रॉपरली सोर्स्ड और उसके जो मतलब उसको प्रॉपरली तरीके से मेंटेन करके उसको प्रॉपरली फॉर्म कस्टडी में ही है, वो किसी के जिसके वो हाथ में होना चाहिए उसी की कस्टडी में वो ऑफिशियल गैजेट्स हैं। तो ये माना जाएगा कि दैट ऑफिशियल गैजेट्स आर प्रॉपरली मेंटेन एंड वेरीफाइड एंड दे आर प्रिज्यूम टू बी करेक्ट, कि उनको प्रिज्यूम किया गया है कि वो करेक्ट हैं। सो ये सेक्शन 81A प्रोवाइड करता है। नाउ सेक्शन 85A इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स, कोई भी पार्टीज who are entering in the electronic agreements and in that agreement the digital signatures of both the parties are affixed, then in that case court shall presume that such electronic agreements are valid and correct, कि वो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट जो है वो वैलिड भी है और वो करेक्ट भी है, उसमें कोई भी किसी तरीके की कोई मतलब अनवांटेड चीज़ नहीं हुई है और बोथ द पार्टीज वर इंटेंडेड टू अग्री ऑन दोज टर्म्स जिसके अंडर में वो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट बनाया गया है। तो ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 85A ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स विच आर digitally signatures and affixed by both the parties to that agreement, then those agreements are presumed to be correct, उनको presumed माना जाएगा कि वो correct है, verified है। Now section 85B electronic records and digital signatures means इन केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसमें ये बताया गया सेक्शन 85B में कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो सिक्योर फॉर्म में है जिस पे सिक्योरिटी प्रोसेस अप्लाई करे गए हैं जब वो बनाया गया था, दैन इट इज़ दैट कि वो प्रिज्यूम टू बी करेक्ट है, कि वो करेक्टली मतलब यूजेबल है और उनको आप एज अ लीगल डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब डिजिटल सिग्नेचर जो प्रोवाइड करता है इसमें कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अफिक्स्ड हैं दे आर प्रिज्यूम टू बी वैलिड बिकॉज they are applied by the parties who are eligible or who are the holder of such signature digital signature certificates, कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को मतलब उनके पास होल्ड करते हैं उस चीज़ को, वो ऑथराइज हैं उस की को यूज़ करने में, उस डिजिटल सिग्नेचर को अफिक्स करने में। तो उस केस में कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि दे आर वैलिड एंड एक्सेप्टेबल। नाउ सेक्शन 85C डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स
अब जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स है उसमें भी कोर्ट्स कुछ प्रेजम्पशंस लेती हैं, एंड दैट इज कोर्ट शैल प्रेज्यूम्स दैट इंफॉर्मेशन लिस्टेड इन अ digital signature certificates to be correct. Means all the informations which is mentioned in a digital signature certificate, court shall presume that such digital signature certificate is valid, कि वो valid है and acceptable है. Now that's all for section 85C. Now 88A, electronic messages. अब इस बारे में क्या प्रिजम्पशंस होंगे? सेक्शन 88A प्रोवाइड करता है कि ऑल द मैसेजेस विच आर सेंट थ्रू एन ईमेल विच आर फेड इन अ कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन, then in that case court will presume that कि such messages are correct and acceptable. मीन्स उसमें आप contrary proof कर सकते हैं, बट फर्दर फर्स्ट जो उसका प्रिजम्पशन ये होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज जो किसी कंप्यूटर में फिट किया गया है फॉर ट्रांसमिशन, फॉर फर्दर ट्रांसमिशन, देन इन दैट केस द प्रिजम्पशन इज कि वो जो मैसेज है वो वैलिड है, एक्सेप्टेबल है. सेक्शन 90, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 years old. मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो 5 years old हैं एंड विच आर मेंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, देन इन दैट केस इट इज प्रेज्यूम्ड दैट सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज वैलिड एंड एक्सेप्टेबल. मीन अब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 years old में भी कुछ कंडीशंस हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो एक प्रॉपर कस्टडी में रखे गए थे, जो पर्सन लायबल है उसको एंटाइटल है उसको होल्ड करने के लिए, उसके पास जिसके पास वो होने चाहिए थे प्रॉपरली वो उसी के पास मेंटेन थे, तो ये माना जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो वैलिड है, एक्सेप्टेबल है, लीगल है. लाइक फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसने कोई जो डॉक्यूमेंट है अपनी प्रॉपर्टीज के वो उसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विथ डिजिटल सिग्नेचर फिक्स्ड कर रखे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एंड नाउ तो वो 5 years से ज़्यादा के पीरियड में वो कंप्यूटर स्टोरेज में रहे उसके, एंड नाउ इट इज़ इफ़ ही प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बिफोर कोर्ट, देन कोर्ट शैल प्रेज्यूम दैट कि वो लीगल है, वैलिड है, बिकॉज दे आर 5 years old एंड दे आर इन द कस्टडी ऑफ द पर्सन हु इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू होल्ड सच डॉक्यूमेंट, कि वो लीगली एंटाइटल्ड है वो पर्सन उस डॉक्यूमेंट को होल्ड करने में. सो दिस सेक्शन 90A प्रोवाइड्स फॉर दिस. So these were the major amendments which were made after the introduction of Information Technology Act 2000, and they are where it is has been provided the electronic records, electronic signatures or any information which is contained in a in computer system or any communication device or sent through any communication device, then in that case the presumptions, the legality and the acceptability of these documents or electronic records is valid, and they are not illegal, or they can be disproved, but they are presumed to be legal. So ये provided है all section these sections में. These are the important amendments made under Evidence Act. So that's all for today. Thank you so much. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.